इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक लैंड है, ज़मीन है और मैं आपको एक बेहतरीन ऑफ़र दे रहा हूँ। मैं आपको ऑफ़र ये दे रहा हूँ कि जो कोई भी अगर इस ज़मीन को बनाने में मेरी मदद करेगा, मैं हर एक ईंट के बदले में उसे 1 लाख रुपए पे करूँगा। यस, आपने सही सुना दोस्तों। जो कोई भी मेरी इस ज़मीन को बनाने में मेरी मदद करेगा, मैं उसे हर एक ईंट के बदले में 1 लाख रुपए पे करूँगा। कौन है जो मेरे इस ज़मीन को बनाएगा? मान लीजिए कि आप वो मैशन हो जो आप ज़मीन का काम करते हो, आप घर बनाने का काम करते हो और आपने मेरे इस ऑफ़र को जैसे ही सुना, आप मेरे इस ऑफ़र को सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या ख़्याल आएगा? आपके दिमाग में ये ख़्याल आएगा कि आमतौर पे मैं जिस किसी का भी घर बना रहा हूँ, उस घर बनाने वाले मुझे देते हैं, दिन भर की जो दिहाड़ी होती है वो या तो 1500 होती है, अगर मैं बहुत अच्छा कारीगर हो तो मुझे 2000 रुपये मिलते हैं। लेकिन ये जो बंदा है ना, मुझे ऑफ़र दे रहा है। अब वो ऑफ़र ये दे रहा है कि जो कोई मेरे इस घर को बनाएगा, हर एक ईंट के बदले में 1 लाख रुपये पे करूँगा, यानी मोर देन मेरी इनकम से भी कई गुना ज़्यादा। लेकिन एक शर्त है। अब वो शर्त ये है कि आपको दिया जाएगा 29 या 30 दिन का वक्त दिया जाएगा। आपको अनलिमिटेड काम करना है। आप जितना इस 29 से 30 दिन के अंदर जितने ईंट से ईंट आप दीवार खड़ी करोगे, आपको मैं हर एक ईंट के बदले में 1 लाख रुपए पे कराऊंगा। जैसे ही आप मेरा ये ऑफ़र लेते हैं, आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे। आपको ये ऑफ़र इतना अच्छा दिया गया है कि आपको 29 से 30 दिन दिया गया है और आपको हर एक ईंट के बदले में 1 लाख रुपए दिया जा रहा है। तो आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी करोगे और जैसे ही आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट करते हो तो आपके दिमाग में ना कुछ ख़्यालात आना शुरू हो जाते हैं, जिससे हम कहते हैं खुराफाती दिमाग। आपके दिमाग में ये ख़्यालात आना शुरू हो जाए कि मैं इस ऑफ़र में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ईंट्स लगा सकूँ और दीवारें खड़ी कर सकूँ। तो आप कैलकुलेशन करना शुरू कर दोगे। आपके दिमाग में कैलकुलेशन ये आएगा कि सबसे पहला तो मैं ये करूँगा कि इस काम को शुरू करने से पहले ना मैं अपने घर के जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे राशन हो गया और कपड़े जो भी मेरे को लेना है और जो भी मेरी ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों को मैं वक्त से पहले करके रख लूँगा, ताकि मुझे इस महीने के अंदर जो ईंट लगाना है, जो दीवारें खड़ी करना है, उसमें मेरे को डिस्ट्रैक्शन ना आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने भूख प्यास को मार दूँगा। अगर मुझे खाना खाना है तो मैं एक वक्त का खाना खाऊँगा, क्योंकि अगर मैं खाना भी अगर 20 मिनट 25 मिनट अगर मैं खाऊँ तो उस 15 से 20 मिनट में मैं कई ईंट लगा लूँगा। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 महीना नहीं खाऊँगा दोपहर का खाना तो क्या होगा, मर थोड़ी ना जाऊँगा। बल्कि उतने दिनों में अगर मैं 15-20 ईंट लगाया तो 20-25 लाख रुपये तो मेरे ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। आपके ऐसे ऐसे कैलकुलेशन आना शुरू हो जाएंगे। आप अपने सारे रिश्तेदारों से मिल लोगे, या अगर आप इस काम में हो, आपने इस काम को शुरू कर दिया है तो आप करोगे ये कि अगर कोई आपको फ़ोन करे या आपको बोलेगा चलना कहीं कुछ जाके लेके आते, चलना कुछ खरीदना है, कुछ ये करना है, तो आप उसे मना कर दोगे। आप बोलोगे मैं ज़रा काम में बिजी हूँ और मुझे ज़रा ऑफ़र अच्छा मिला है, तो मेरा जो मालिक है वो मुझे बहुत ज़्यादा दे रहा है और इस ऑफ़र को मैंने एक्सेप्ट किया है। इसकी वजह से ज़्यादा और अनलिमिटेड रिसोर्स दिया गया है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होगी। मैं आपके साथ नहीं आ सकता, मैं आपके साथ ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से आप उनको बहाना बनाएंगे, आप इस तरह से आप उनको रिप्लाई देंगे। मान लीजिए कि यही सेम ऑफ़र अल्लाह हमें दे रहा है। अल्लाह ने हमें एक ऑफ़र दिया है। अब वो ऑफ़र ये है कि हमारे पास 1 महीना है और उस 1 महीने के अंदर इस 29 से 30 दिन का जो 1 महीना है, या अनलिमिटेड रिसोर्सेज का अल्लाह ने हमें दिया है। अल्लाह ने अपनी रहमतें खोल दिया और मैंने तो आपको 1 लाख रुपए पे करने का वादा किया कि एक ईंट के बदले, लेकिन अल्लाह हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पे कर रहा है, हमें बहुत ज़्यादा दे रहा है। लेकिन हमने इस अपॉर्चुनिटी को ठीक से नहीं लिया, हमने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत लाइटली लिया। क्यों हमने इस अपॉर्चुनिटी को लाइटली लिया या हम इस अपॉर्चुनिटी को ले नहीं पा रहे? उसका रीज़न ये है कि ये जो पैसे जो मैं आपको दे रहा था ना, ये आपको फिजिकल रूप में दिखाई दे रहा था, लेकिन अल्लाह जो हमें दे रहा है ना, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वो हमें ज़मीन में जब हम इस दुनिया से जब क्रॉस कर जाएंगे तब हमें ये दिखाई देगा। हश्र के दिन दिखाई देगा, क़यामत के दिन दिखाई देगा, डे ऑफ जजमेंट के दिन दिखाई देगा। तब हम अपने आप को पछताते रहेंगे कि यार मुझे ये महीना मिला था, काश मैं इस महीने का फ़ायदा उठा लिया होता, काश मैं ये कर लिया होता, काश मैं वो कर लेता। लेकिन हमारे पास एक सिर्फ काश रह जाएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ कि आपको मान लीजिए मैंने इस तरह का ऑफ़र दिया है, ठीक उसी तरह से अगर हमें ये रमज़ान मिल जाए तो हम क्या करते हैं? हमारा होना ये चाहिए था कि जिस तरह से इस मिशन को ऑफ़र दिया गया था कारीगर को, तो उस कारीगर ने अपने दिमाग से कैलकुलेट कर लिया कि वक्त से पहले मैं सब चीज़ खरीद लूँ ताकि मैं हर एक काम जो है इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकूँ। हमें भी कुछ इस तरह से ही अपने आप को करना चाहिए था कि हमें ये रमज़ान जैसे ही हमारे पास आया था है, जो आज 8 या 9 रोज़े हो चुके हैं,
तो इस रमज़ान में हमें करना इस कायदे से कि हम अपने सारी ख़रीदो फ़रोख्त करके रख लेना चाहिए था। जो भी कपड़े वो 1 महीने पहले ही ले लेना चाहिए था। लेकिन हमारा काम ये होता है कि हम उसके आज हम ये काम करने के बजाय हम अपने काम को बरअक्स ये कर रहे हैं कि हम रोज़ाना, भले हमको कपड़ा लेना है या ना लेना है, हम अपने दोस्तों के साथ में चलते हैं मार्केट में, यार क्या दिख रहा है, कुछ नया दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, चलो देखते हैं। हम हर इफ्तारी जैसी होती है, हमारा काम ये होता है कि हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद हम जो है मार्केट में घूमना शुरू कर देते हैं और घंटों हम मार्केट में घूम रहे होते हैं और घंटों हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। हमें ख़रीदना हो या ना हो, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा भी होता है कि हमें ख़रीदना होता है चांद रात के दिन, और हम करते ये कि हम पूरे महीने सिर्फ मार्केट की शॉपिंग को ही देख रहे होते हैं और मार्केट की शॉपिंग को ही समझ रहे होते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास एक ऑफ़र है और वो ये ऑफ़र बेशुमार देने वाला अज्र का ऑफ़र है। हमें इस ऑफ़र को, अपॉर्चुनिटी को समझना चाहिए और इस ऑफ़र की जो अपॉर्चुनिटी जो हमें अल्लाह दे रहा है उसको लाइटली ना लेते हुए हमें ठीक उस मिशन की तरह से अपने सारे काम काज को वक्त से पहले करके इस रमज़ान का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। उम्मीद है मुझे कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई कि अल्लाह आपको और मुझे भी इस रमज़ान का पूरे महीने का फ़ायदा उठाने का मौका दे और क़यामत के दिन ज़्यादा से ज़्यादा नेकी और अजर के साथ इस दुनिया में जाने का मौका दे। मेरे लिए भी दुआ करना दोस्तों, दुआ का तलबगार हूँ। कुछ भटके हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करें कि अगर मेरी बात ये आप तक पहुँचती है और कहीं ना कहीं मेरे हक़ में भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी इस चीज़ को समझ दे। आमीन रब्बुल आलमीन।